आज हम पढ़ने जा रहे हैं कषाय कल्पना। तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कषाय कल्पना है वो दो वर्ड्स हैं इसमें, कषाय है और कल्पना है। तो कषाय का क्या मतलब है? तो ये एक श्लोक है जो वाइवा में भी पूछता है कि कंठस्य कशनात् प्रायो रोगाणाम वा अपि कर्षणात् कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्वयुगेषु कल्प्यते। कंठस्य कशनात् मतलब क्या कह रहे हैं? कंठ में लगने के कारण, ठीक है। प्रायो रोगाणा वा अपि कर्षणात् मतलब क्या है? एंड सभी रोगों का कर्षण करने के कारण। कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्वयुगेषु कल्प्यते, ठीक है। कारण हम क्या करते हैं कि जितनी भी फॉर्मुलेशंस होती है ना, तो उसमें हम लोग कषाय शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब कि सभी योगों में कषाय शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि सभी रोगों का कर्षण करने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी योग हैं, ठीक है, उसमें हम कषाय शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या हो गया? स्वरस कषाय, कल्क कषाय, क्वाथ कषाय, हिम कषाय, पांड कषाय, ठीक है। अब इसको कषाय ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंठ में लगता है, इसलिए कषाय बोलते हैं, ठीक है। कल्पना का क्या मतलब है? तो जिन विधियों द्वारा द्रव्यों को आहार व औषध के लिए प्रयोग करते हैं उसे कल्पना कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो द्रव्य होते हैं उसको हम आहार और औषध के लिए प्रयोग करने लायक जब बनाते हैं, तो जिस विधि से बनाते हैं उसी को हम कल्पना बोलते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग क्वाथ के फॉर्म में बना रहे हैं तो वो हमारा क्वाथ एक कल्पना हो गया। स्वरस के फॉर्म में बना रहे हैं तो स्वरस एक कल्पना हो गया, ठीक है। अब ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। इसके प्रकार की बात करेंगे तो चरक ने 5 प्रकार के माने हैं। तो कौन से हैं? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांड। श्रित को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्वाथ बोलते हैं। सुश्रुत ने इन पांचों के साथ माना है शीर को, यानी कि जो दूध के साथ पकाकर बनाते हैं वो। काश्यप ने माना है इन पांचों के साथ चूर्ण और अभिशो। अभिशो का मतलब मध्य कल्पना। तो पहला देखते हैं स्वरस। स्वरस क्या होता है? तो तुरंत उखाड़ कर उसके बाद कूट कर कपड़े से दबाकर निचोड़ने से रस निकलता है, ठीक है। मतलब कि हम कोई भी औषधि है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर तुलसी की, तो क्या कर रहे हैं? तुरंत उखाड़ कर लाया, फिर उसको कूटा, फिर उसको कपड़े से दबाकर निचोड़ेंगे तो उससे रस निकलेगा। यही हमारा क्या कहलाता है? स्वरस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास वो आर्द्र यानी कि फ्रेश वाला ड्रग नहीं है, ठीक है, हमारे पास क्या है? शुष्क है। हमारे पास क्या है? शुष्क है, यानी कि सूखा है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो शुष्क है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो शुष्क द्रव्य लेंगे। शुष्क द्रव्य लेंगे 1 कुड़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 1 कुड़ो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 4 फल, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे? जल मिलाएंगे। कितना? तो दुगुना, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि शुष्क द्रव्य को लिया, फिर जल में मिलाया, फिर क्या करेंगे? जल में मिलाया और उसके बाद 24 घंटे रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 24 घंटे बाद क्या करेंगे? मसल कर छान लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये आर्द्र वाला नहीं है, शुष्क वाला है, तो शुष्क द्रव्य को लेंगे 1 कुड़ो, उसके बाद उसको 2 गुने जल में मिलाएंगे, फिर 24 घंटे तक रखेंगे और फिर मसल कर छान लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें
इमीडिएट चाहिए, हम ये 24 घंटा भी वेट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तुरंत चाहिए। ठीक है, तुरंत चाहिए तो क्या करेंगे, जो हमारा शुष्क द्रव्य है, तुरंत चाहिए तो क्या करेंगे, जो शुष्क द्रव्य है याकुट करेंगे। ठीक है, मतलब कि बारीक पीसेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 8 गुना जल में डालकर उबालेंगे। ठीक है, 8 गुना जल में डालकर हम इसको उबालेंगे। ठीक है, और जब ये 1/4 शेष रहे तो वस्त्र से छान लेंगे। ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें पढ़े। पहला तो मेन स्वरस होता क्या है, तो हम जो तुरंत उखाड़ कर लाते हैं उसको कूटते हैं, फिर कपड़े से निचोड़ते हैं तो उससे जो रस निकलता है उसको स्वरस कहते हैं। अब अगर हमारे पास आर्द्र द्रव्य नहीं है तो शुष्क द्रव्य लेना है, तो क्या करेंगे, तो शुष्क द्रव्य को लेंगे 1 कुड़ो, फिर उसको 2 गुने जल में मिलाएंगे, फिर 24 घंटे तक रखेंगे और इसको मसल कर छान लेंगे। और अगर हमें 24 घंटे वेट नहीं करना, हमें तुरंत चाहिए, तो क्या करेंगे, तो शुष्क द्रव्य को याकुट चूर्ण करेंगे सबसे पहले, फिर 8 गुना जल में डाल करके उबालेंगे, फिर जब 1/4 शेष रहेगा तो फिर वस्त्र से छान लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, 3 क्राइटेरिया पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो आर्द्र द्रव्य है वो हमारे पास अवेलेबल है, बट क्या हो रहा है कि जब हम उसको कूट रहे हैं और कपड़े से निचोड़ रहे हैं तो रस नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ बताई गई है, पुटपक्व स्वरस। ठीक है, और पुटपक्व स्वरस जो है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना रहता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसका किसका बना सकते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए, नींब पत्र, वासा पत्र, बिल्व यानी कि जो बेल का पत्र होता है वो, ठीक है, इत्यादि। कुटज पत्र भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन पत्तियों को लेंगे, कल्क बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले कहा कि ये आर्द्र हैं, वो तो हमें रस नहीं निकल रहा ना, बट है तो आर्द्र ही, तो आर्द्र में क्या करेंगे, उसका कल्क बनाएंगे। अगर आपको जल की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसमें थोड़ा सा जल भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसका कल्क बना लिया। कल्क बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पिंड जैसा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पिंड जैसा बना लिया। अब इसके ऊपर वटपत्र या गंभारी पत्र बांधकर धागे से लपेट देंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब धागे से हमने लपेट दिया, अब क्या करेंगे उस पर, तो उस पर मिट्टी का 2 अंगुल लेप करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, अब डायरेक्ट मिट्टी का नहीं कर सकते, तो इसके पहले हम लोग क्या कर देंगे, पहले 1 अंगुल आटे का लेप करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 अंगुल आटे का लेप किया, फिर हमने मिट्टी का 2 अंगुल लेप कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, पहले कल्क बनाया, उसके बाद उसको पत्ते से लपेट दिया, फिर धागे से बांधा, फिर हमने आटे का लेप लगाया, फिर हमने मिट्टी का 2 अंगुल लेप लगाया, और जब सूख जाएगा, जब सूख जाए तो गोबर में, तो गोबर के उपलों में लाल वर्ण का होने तक पाक करें। ठीक है, और जब पाक हो जाएगा तब आप क्या करें, तोड़ के कल्क को निचोड़ कर रस निकालें। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है पुटपाक स्वरस। ठीक है, हमने पहले क्या किया, कल्क बना लिया पिंड जैसा, उसके ऊपर हमने क्या किया, वटपत्र या गंभारी पत्र से लपेट करके धागा बांध दिया। ठीक है,
उसके बाद पहले 1 अंगुल का आटे का लेप लगाया, फिर मिट्टी का 2 अंगुल का लेप लगाया, फिर जब सूख जाएगा तो गोबर के उपलों में हम लोग लाल वर्ण का होने तक पकाएंगे, फिर उसके बाद तोड़ के उस कल्क को निचोड़ करके रस निकालेंगे। ठीक है। अब उस रस की मात्रा जो होती है ना वो हाफ पल होती है। ठीक है, हाफ पल। लेकिन और ये जो हमारा मेन स्वरस वाला है ना उसका है हाफ पल। ठीक है। लेकिन अगर हम ये शुष्क वाला बना रहे हैं या तुरंत चाहिए वाला बना रहे हैं या पुट पाक भी बना रहे हैं तो इन सब की मात्रा हो जाती है 1 पल। क्यों? क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाला ज़्यादा बलवान होता है, क्योंकि हम तुरंत उसमें ताज़ी औषधियाँ ला रहे हैं और तुरंत उसको निचोड़ के दे रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बलवान होता है, इसलिए हम लोग इसको कम ही देते हैं, हाफ पल देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पानी मिला दे रहे हैं ज़्यादा और इसमें अग्नि का संयोग ही हो जा रहा है, तो इस वजह से ये लघु हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग 1 पल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब बात करें प्रक्षेप की, तो स्वरस में जो भी मिलाना है आपको, चाहे वो मधु हो, चाहे शर्करा हो, चाहे गुड़ हो, क्षार हो, जीरा, फुलावड़ा, कुछ भी, तो वो कितने की मात्रा में मिलाएंगे? 1 कोल की मात्रा में। ठीक है। लेकिन अब ये पीजी के लिए भी पूछा गया है, अगर आपको पुटपाक स्वरस है, पुटपाक विधि से स्वरस बना है और उसमें आपको मधु मिलाना है तो मात्रा कितनी होती है? 1 कर्ण। ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल अगर आप स्वरस में मधु मिला रहे हैं तो वो 1 कोल ही रहेगा। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि पुटपाक स्वरस में अगर आप मधु मिला रहे हैं तो वो 1 कर्ण की मात्रा में मिलाएंगे। ठीक है।